चीन जिस तरह से अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते अन्य देशों को तंग कर रहा है और फिर कोरोना वायरस फैलाने का भी शक तो चीन पर ही है। अब चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए पहले से साथ आए अमेरिका और भारत ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के बीच में बातचीत भी हो गई है। सूत्रों का कहना है कि अब क्वाड के जरिए भारत ड्रैगन के पर कतरने की योजना बना रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को माइक पॉम्पियो और एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी से लेकर क्वाड ग्रुप को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री के मुताबिक कोरोना संकट की चुनौतियों और भविष्य क्वाड ग्रुप के फॉर्मेट को लेकर माइक पॉम्पियो से मंथन किया गया। द्विपक्षीय संबंधों पर अच्छी चर्चा हुई। साथ ही क्षेत्रीय और दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान और भारत प्रशांत क्षेत्र समेत कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई। अब आपको बताते हैं कि ये क्वाड क्या है जिसके बल पर चीन को सबक सिखाने की बात हो रही है। तो इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। हल्की फुल्की शुरुआत तो तब हो गई थी जब साल 2004-05 में भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। मार्च में कोरोना को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी, जिसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। अब मांग उठने लगी है कि चीन ने जिस तरह से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया है, ठीक वैसे ही भारत को भी क्वाड को मजबूत कर इसे एशियाई नाटो का रूप देना चाहिए, जबकि इस क्वाड से चीन की हालत खराब है। विस्तारवादी चीन इस क्वाड के गठन के बाद से ही इसका विरोध करता रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच भी चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकाता रहा है, नसीहत देता रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। लेकिन अब चीन का क्वाड ही इलाज कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका और भारत के बीच में तो बातचीत शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और जापान से ही संपर्क साधा जाना बाकी है।